चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना जिम्नोस्पर्म। फटाफट बताएंगे जिम्नोस्पर्म की शुरुआत है। पहला सवाल यही पूछा गया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किस में बदलता है, ओव्यूल किस में बदलता है और सीड कैसे होते हैं। तीनों का जवाब आप सोचिए कि यहां पर जाइगोट से क्या बनता है। तो जाइगोट इज डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट किस में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में। ओव्यूल किस में बदल जाता है, जल्दी से बताएंगे, सीड में। लेकिन सीड कैसा होता है, नेकेड। तो यहां पर सीड्स आर कैसे होंगे बेटा, नेकेड। अगला, ओव्यूल के किनारे क्या कोई ओवरी वॉल प्रेजेंट होती है क्या, नहीं। ओव्यूल के किनारे ओवरी वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। नेकेड का मतलब होगा रिमेन एक्सपोज्ड, रिमेन एक्सपोज्ड। तीनों का आंसर आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा बच्चों, लैक्स या जिसे कोन्स कहते हैं या स्ट्रोबिलाई कहते हैं, वो सेम ट्री पर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, डिफरेंट ट्री पर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है। सेम ट्री पे जब प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे मोनोसियस है, और अगर डिफरेंट ट्री पर होगा तो हम कहेंगे डायोसियस है। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि यहां पर जितने जिम्नोस्पर्म है बच्चों, वो सबके सब डायोसियस होते हैं। एक्सेप्शन है केवल पाइनस। तो अब तो आंसर मिल गया होगा आपको। यहां पर सेम ट्री पर पाया जा रहा है तो वो होगा पाइनस, और यहां डिफरेंट ट्री पर पाया जा रहा है तो साइकस। बताइए साइकस के अंदर क्या मेल और फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं क्या, आंसर करिए फटाफट। तो एनसीईआरटी में बहुत गौर से जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि साइकस के अंदर बच्चों फीमेल कोन अब्सेंट होता है। तो साइकस के अंदर फिर क्या होता है, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल पाई जाती है। एनसीईआरटी में लिख रखा है मेगास्पोरोफिल पाई जाती है, लेकिन फीमेल कोन अब्सेंट होता है। सेम ट्री पाइनस, डिफरेंट ट्री साइकस। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म डायोसियस है, एक्सेप्शन है पाइनस। नेक्स्ट बताइएगा, कोनीफर्स के अंदर क्या क्या एडाप्टेशन पाया जाता है, जल्दी फास्ट पहला बताइएगा। सबसे पहले लीफ में कैसा एडाप्टेशन होगा बच्चों, निडल लाइक लीव्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सरफेस एरिया घटने से वाटर का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्टोमेटा कैसे होते हैं, सनकेन स्टोमेटा, मतलब धंसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक एडाप्टेशन बताइए, थिक क्यूटिकल, क्या बोलेंगे, थिक क्यूटिकल। तो तीनों रिपीट करिए, निडल लाइक लीफ, सनकेन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल्स कोनिफर्स के अंदर पाया जाता है। तो ये है एडाप्टेशन। नेक्स्ट बताइएगा, रूट्स कैसी होती हैं। तो आप बोलेंगे जनरली होती है टैप रूट जनरली, लेकिन दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेहद महत्वपूर्ण, दोनों का नाम बताइए। एक तो है पाइनस और दूसरा है साइकस। पाइनस के अंदर बेटा यहां पाइनस की रूट्स के साथ मिल जाता है कौन, फंजाई, और यहां पर बनाता है माइकोराइजा, और बिना माइकोराइजा के पाइनस के सीड डेवलप नहीं होते। साइकस की स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स का नाम बताइए, स्मॉल स्पेशल रूट्स का नाम जल्दी, कोरालॉइड रूट्स। क्या नाम बोलेंगे, कोरालॉइड रूट्स। इससे बताइए कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा यहां पर, नॉस्टॉक। और नॉस्टॉक क्या है बच्चों, प्रोकैरियोट। तो ये क्या कराएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट आ जाइए, पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में किससे होता है, जल्दी से फास्ट, अब तक आ चुका होगा, आंसर है एयर, इसीलिए इसे बोलते हैं, क्या टर्म देंगे, एनिमोफिली। क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बेटा कि जो मेल है और फीमेल गेमेटोफाइट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो आपने देखा ब्रायोफाइट में ये फ्री लिविंग होते थे, और जब हम टेरिडो में आए तो उसमें भी मेल और फीमेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होते थे।
यहां पर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का रिलेशन जिम्नो में कैसा होगा, तो आप कहेंगे मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स डू नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब डू नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, जैसा कहां होता है ब्रायो और टेरिडो में। और कहां ये होते हैं फिर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और जो यहां पर मेगास्पोर डेवलप होगा या फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होगा, आर्किगोनिया जो डेवलप करेगा वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो आप बताओ विद इन द स्पोरेंजिया दोनों रहेंगे ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, तो आप लिखेंगे यहां पर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। तो आप बताओ ये पेरेंट स्पोरोफाइट पर निर्भर है नहीं है, 100%। तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में यहां इंडिपेंडेंट रिलेशन नहीं होता है, बल्कि ये अपने अपने पेरेंट स्पोरोफाइट में अपनी अपनी स्पोरेंजिया के, जैसे पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया और आर्किगोनिया फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोरेंजिया पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, स्टेम कैसा होता है? स्टेम दो तरीके से, एक आता है अनब्रांच्ड और एक आता है बच्चों ब्रांच्ड। तो आप बताओ अनब्रांच्ड और ब्रांच दोनों का एग्जांपल बताइए। अनब्रांच्ड का एग्जांपल होता है बच्चों साइकस, और ब्रांच का एग्जांपल अब तक सोच चुके होंगे, दो एग्जांपल बताते हैं, जल्दी बताइए, पाइनस और सेड्रस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। लीव्स कैसी होती हैं बता सकते हैं आप? तो लीव्स सोचिए, जल्दी 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 सोचिए, फास्ट। तो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है, और लीव्स जो है वो with extend with extreme condition like high temperature और हाई विंड और हाई ह्यूमिडिटी, इनसे भी ये रेजिस्टेंट हो जाती हैं। 1 2 3 ऑल, हाई टेम्परेचर, हाई विंड और हाई ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं बेटा कि डायोसियस होते हैं हमेशा जिम्नोस्पर्म, एक्सेप्शन पाइनस होता है। जितने जिम्नोस्पर्म है वो बिना किसी एक्सेप्शन के हेटेरोस्पोरस होते हैं, चाहे पाइनस हो चाहे साइकस हो। सीड हैबिट स्टार्ट कहां से हुई है? टेरिडोफाइट से, जबकि एस्टेब्लिश कहां हुई बच्चों? यहां जिम्नोस्पर्म में, इसीलिए इन्हें सीड फर्न कहा जाता है। और ये लास्ट ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया होता है, इसके बाद आर्किगोनिया टर्म इस्तेमाल नहीं होगा। और ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडो के बाद जिम्नो। तो आप बताओ जिम्नो में आर्किगोनिया पाया जाएगा लेकिन एंजियो में नहीं, टेरिडो में एंथ्रीडिया पाया जाएगा लेकिन जिम्नो में नहीं। तो लास्ट ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया जिम्नो, लास्ट ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, यहां पर जल्दी बताइए, फास्ट एनसीईआरटी के लाइन, टालेस्ट ट्री स्पीसीज कौन होता है? तो यहां पर आएगा जाइंट रेडवुड ट्री। क्या बोलेंगे? जाइंट रेडवुड ट्री। और जाइंट रेडवुड ट्री में कौन आएगा बच्चों? सिकोया। क्या बोलेंगे? सिकोया स्पीसीज। याद रखिएगा, सिकोया और मेटासिकोया दोनों आते हैं। नेक्स्ट आइएगा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट मॉसेस और लीवरवर्ट्स को रखता था, हॉर्सटेल और फर्न को टेरिडोफाइट रखता था। जिम्नोस्पर्म किसको रखेगा? जल्दी बताइएगा। क्या यहाँ टॉल ट्रीज आएंगे? 100% आएंगे, जैसा कि आपने यहाँ देखा है टालेस्ट वाला। नेक्स्ट बताइए, क्या यहाँ पर मीडियम साइज आएंगे ट्रीज? बिल्कुल आएंगे, मीडियम साइज ट्रीज आएंगे। बताइए, क्या यहाँ स्मॉल साइज ट्रीज आएंगे? नहीं। क्या यहाँ पर हर्ब्स आएंगे? नहीं। क्या यहाँ पर श्रब्स आएंगे? श्योर आएंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 1 2 3 ऑल, टॉल ट्रीज, मीडियम साइज ट्रीज, श्रब्स। अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो एनसीईआरटी का कोई वर्ड कोई लाइन आपका नहीं छूटेगा बेटा। जरूर 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 इसे टाइम निकाल के जरूर देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 और जब पेपर में सवाल आएगा फास्ट रिकॉलिंग होगी आपकी यहाँ प्रैक्टिस के तौर पे। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म कब कैसा बनता है? एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, पहली चीज याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है या आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है? तो आंसर है बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बनता तो यहां पर पोलैरिटी लेवल चेंज हो जाता। अगला सवाल, बढ़िया सवाल, पिन्नेट लीव्स, एकदम
झकास सवाल है। पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स इन किसमें, पाइनस में या साइकस में? तो आंसर बड़ा सरल है, साइकस के अंदर। कहां पर? साइकस के अंदर। अब हमने क्या किया है आपके लिए यहां पर बच्चों, लाइफ साइकिल को मैंने पूरा का पूरा बना रखा है, और ताकि आपको जल्दी से रिकॉल में करा दूं, तो जिनको कठिन लगता है जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, वो एक बार मेरा सीक्वेंस सुने, और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है और आपको हर एक लाइन समझ में आएगी। देखिए, जब भी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो मेन प्लांट बॉडी पूछी जाएगी, और मेन प्लांट बॉडी बच्चों कैसी होती है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट भी कैसा होता है? डायोसियस। तो मेल के लिए अलग होगा और फीमेल के लिए अलग होगा। तो हमने यहां पर एक तो स्पोरोफाइट इधर बना लिया, एक इधर बना लिया। आप बताओ यहां पर मेल कौन पाए जाएंगे? स्ट्रोबिलाई। मेल कौन को बोलो? मेल कौन या मेल स्ट्रोबिलाई या फिर माइक्रो। माइक्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए। माइक्रोस्पोरेंजिएट। और इसके ऊपर पाई जाएगी लीफ कॉन्स की। इसके अंदर कौन को कौन बनाएगा? स्पोरोफिल बनाएगी। तो देखो, स्पोरोफाइट के ऊपर होगा कौन? माइक्रोस्पोरेंजिएट, मतलब मेल कौन या स्ट्रोबिलाई। उसमें कौन होगा? यहां पर कौन होगा बच्चों? माइक्रोस्पोरोफिल। जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर कौन और कौन के ऊपर स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल में होती है स्पोरेंजिया, यहां बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें होती थी मियोसिस और बनते थे स्पोर, यहां बनेंगे माइक्रोस्पोर। कितने? 4। और यहां पर स्पोर हमेशा डेवलप करके बनाता था गेमेटोफाइट, और माइक्रो वर्ड बनाएगा मेल। कितने बनाएगा? 4 मेल गेमेटोफाइट बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि हाईली रिड्यूस्ड होंगे, बल्कि बहुत कम सेल होंगी इसमें। मतलब ब्रायोफाइट से लेके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक आप जाएंगे तो आपको गेमेटोफाइट रिड्यूस्ड मिलेगा। तो आप बताओ यहां पर हाईली रिड्यूस्ड होगा बच्चों। और अगली लाइन एनसीईआरटी की, कन्फाइंड टू ए ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। बहुत कम सेल से बना होता है, कुछ सेल से बना होता है। और इसी मेल गेमेटोफाइट का नाम हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो कि विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। तो आप बताओ यहां पर मेल गेमेटोफाइट अपने स्पोरोफाइट के माइक्रोस्पोरेंजिया में ही तो है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्री लिविंग नहीं है, ये डिपेंडेंट है। तो इस पॉइंट पे मैंने यही बताया था आपको। नेक्स्ट, अब मेल गेमेटोफाइट बनाएगा क्या बेटा? मेल गेमेट। आप बताओ एंथ्रीडिया कहीं आया क्या? नहीं आया। तो मेल गेमेट यहां पर तैयार है। अब गेमेट बन चुका होगा, और मेल गेमेट बनने के बाद अब फीमेल गेमेट बनाना पड़ेगा बच्चों। और उसके लिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर दूसरा पार्ट होगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होगा, इस पर फीमेल कोन होगा। फीमेल कोन मतलब स्ट्रोबिलाई, और मैक्रोस्पोरेंजिएट इसे बोलेंगे। इसमें मेगास्पोरोफिल होंगे, और मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजिया पाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल के 2 पार्ट होते हैं, न्यूसेलस और इंटेगमेंट। न्यूसेलस बीच का पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, सराउंडेड या प्रोटेक्टेड बाय द इनवेलप इंटेगमेंट। और यहां पर कोई भी यहां ओव्यूल को ढकता नहीं है, मतलब ओव्यूल नेकेड होगा, ओव्यूल पर कोई ओवरी वॉल नहीं होती है। इसी न्यूसेलस की एक सेल जिसे मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, उसमें हो जाएगी बच्चों मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। एक मेगास्पोर जो फंक्शनल होगा हमेशा की तरह, वो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, और वो भी विद इन द मेगास्पोरेंजियम बनाता है। और उस फीमेल गेमेटोफाइट पर यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, जिसका नंबर 2 या 2 से ज्यादा होता है, वो डेवलप होंगे। और जैसे ही वो डेवलप होंगे उनमें बनेगा फीमेल गेमेट, जिसे बोलेंगे एग। मेल गेमेट पहले ही तैयार हो चुका था। मेल और फीमेल गेमेट यहां पर आपस में मिलेंगे, पॉलिनेशन एनिमोफिली से होगा, बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, और सीड हमेशा नेकेड होगा, क्योंकि ओव्यूल के सराउंडिंग में कोई ओवरी वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये है मामला पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म का।